हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बीते कुछ दशकों में देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए सैन्य बलों की ज़रूरतों को किस तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 20 से 30 सालों में वायुसेना की हालत ऐसी हो गई है कि इसके लिए रिक्वायर्ड 42 स्क्वाड्रन की जगह आज सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रन है। यानी भारतीय वायुसेना फाइटर प्लेन्स की भारी किल्लत का सामना कर रही है। इन 30 स्क्वाड्रन में भी कई स्क्वाड्रन तो MiG-21 रूसी जेट्स की है, जो काफ़ी पुराने पड़ चुके हैं, जबकि इनकी सर्विस लाइफ भी खत्म हो चुकी है। पर हालात से मजबूर होकर भारतीय वायुसेना को इन विमानों को अब भी ऑपरेट करना पड़ रहा है। हालांकि फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील के होने से भारतीय वायुसेना की हालत कुछ जरूर सुधरी है, पर अब भी भारतीय वायुसेना को कई नए फाइटर प्लेन्स की जरूरत है, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशों से परचेस करने पड़े। नई अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। एयरफोर्स ने कहा है कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की टोटल टेक्निकल लाइफ 2023 से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वायुसेना ने सरकार से मेक इन इंडिया अभियान के तहत ऐसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के निर्माण की परियोजनाओं पर तेज कदम बढ़ाने का आग्रह किया है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बन रहे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भी समय सीमा के अंदर किए जाने की दरकार बताई गई है। वायुसेना ने सरकार से कहा है कि HAL के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है कि वहां पर प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जा सके। इस कारण भारतीय वायुसेना को हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में काफ़ी डिले हो जाता है। इसके लिए भारतीय वायुसेना की डिमांड है कि HAL के साथ पैरेलल एक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, ताकि जितने भी प्रोडक्ट भारतीय एयरफोर्स के लिए बन रहे हैं उन सब की डिलीवरी ऑन टाइम हो। इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर ने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि पुरानी पीढ़ी के सिंगल इंजन वाले चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की उम्र पूरी होने के कगार पर है। ऐसे में वॉर लाइक सिचुएशन के लिहाज से हेलीकॉप्टरों के भारी कमी की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादातर 40 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। सुरक्षा बलों की चिंताओं के प्रति भारत सरकार के लापरवाह रवैया का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एयरफोर्स पिछले 15 सालों से नए हल्के हेलीकॉप्टर की मांग कर रही है, और आज जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ संघर्ष छिड़ा हुआ है तो इसकी जरूरत का एहसास भारत सरकार को हो रहा है। अभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पास 187 चेतक जबकि 205 चीता हेलीकॉप्टर्स है, जिनका इस्तेमाल सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन अब ये इतने पुराने पड़ चुके हैं कि लगातार क्रैश होते जा रहे हैं और इसकी सर्विसिंग की भी गंभीर समस्या बनी हुई है। अभी भारतीय सेना के तीनों अंगों को 483 नए लाइट यूटिलिटी चॉपर्स की जरूरत है। इनकी पूर्ति के लिए 2015 में ही भारत और रूस की सरकारों ने जॉइंट वेंचर पर दस्तखत किए थे। इसके तहत 2 इंजन वाले 200 कमोवा का 2260 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाना है। यह हेलीकॉप्टर्स बनने पर 135 हेलीकॉप्टर्स आर्मी को और 65 एयरफोर्स को प्रोवाइड कराए जाएंगे। इनकी लागत 20,000 करोड़ रुपए आएगी, लेकिन समझौते के 5 साल बाद भी अभी तक यह टेक्निकल असेसमेंट लेवल पर ही है। टेंडर की आखिरी प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात है। वहीं भारत द्वारा डेवलप किए जा रहे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अभी भी अपनी टेस्टिंग फेज में ही चल रहे हैं और 2023 तक उनके भारतीय वायुसेना में शामिल होने की संभावना कम ही नज़र आ रही है। अगर भारतीय वायुसेना में शामिल हो भी जाते हैं तो HAL के प्रोडक्शन रेट को देखते हुए इनका पर्याप्त मात्रा में निर्माण संभव नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को और चॉपर फॉरेन एक्सपोर्टर्स से खरीद लेने चाहिए या HAL की कमियों को दूर करते हुए प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाना चाहिए? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।